काम देखो इसके। बेटा तेरे अब्बू को दिखाऊंगा मैं, तेरे अब्बू को दिखाऊंगा ये वीडियो। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आजकल जो है मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुई हुई है। मतलब घर आने के बाद इस तरह के काम होते हैं जो मैंने पिछले 5-6 साल में नहीं किए थे। जैसे आज फारूक भाई दुकान की सेटिंग कर रहे थे तो उनके साथ हेल्प की, थोड़ी सफाई कराई मैंने। और यहाँ पे आके जब घर आता हूँ तो फिर और बहुत से काम होते हैं जिसकी वजह से रूटीन जो है काफ़ी बिजी हो जाती है। और उस बिजी रूटीन की वजह से थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैंने हिसाब लगाया जैसे 25 की उम्र में 55 वाला कमर दर्द होता है। तो दिन भर सारे घर वालों के काम शाम करना और रात लेट नाइट तक व्लॉग्स वगैरह बनाना, एडिट करना और फिर लेट नाइट सोना और फिर सुबह जल्दी उठ जाना। तो इस वजह से मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहा जिन पर मुझे करना चाहिए। तो मैंने सोचा वो चीज़ें जो रह जाती हैं क्यों ना आज उनकी एक छोटी सी लिस्ट बनाई जाए ताकि मैं उनको भी अब से अपनी डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा ऐड किया करूँ। डेली व्लॉग्स तो मैं बना ही रहा हूँ तो उसमें आप लोग भी देखते रहा करोगे कि ऐड हुए या नहीं। आपसे अच्छा जज तो कोई नहीं हो सकता। तो एक लिस्ट बनाते हैं। तो फोकस लिस्ट में हमारी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होगी फ़िटनेस। फ़िटनेस के लिए मेरा ख्याल है कि हमें इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो फिटनेस को अगर मज़ीद एलेबोरेट करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सरसाइज डेली का। अगर मुझे रोज़ की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और इसमें शायद मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि मैं कोई जिम ज्वाइन कर लूँ। लेकिन जिम ज्वाइन मैंने बहुत पहले का सोचा हुआ था जिम ज्वाइन करने का, लेकिन कभी भी मैं एक जगह पे सही तरह टिकता नहीं तो थोड़ा सा इशू होता है मेरे साथ। और थर्ड ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। मुझे इन 3 ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो लग रहा है एक्सरसाइज वाला, कि मैं शायद ये कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी या सुबह सुबह या शाम के टाइम मुझे कोई एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा और उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसको हम देते हैं स्टार, क्योंकि ये अब से हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। तो अगला हमारे पास फोकस लिस्ट में है स्लीप वेल। क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपका जो ब्रेन है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो नींद जो है वो सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यार आइंस्टाइन भी अपने जब काम पे होता था तो वो नैप्स लिया करता था आधे आधे घंटे की। तो हम किस खेत की मूली हैं, हमने कौन सा एटम बम ईजाद कर लिया है। तो स्लीप वेल वाला जो सीन है ये थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे टाइम से सोना और टाइम से उठना पड़ेगा। तो ये भी बहुत मेहनत का काम होने वाला है, क्योंकि एक तो हमारी आदत ऐसी बनी हुई है कि सोते वक्त भी हम लोग मोबाइल में लग जाते हैं और वो सोते सोते बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है? फोकस लिस्ट में पॉइंट नंबर 3 है हमारा राइटिंग स्क्रिप्ट्स। शायद ये बात मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूँ कि मैंने आजकल एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जो कि शायद वेब सीरीज़ भी बन सकती है, क्योंकि जब मैं उसको लिख रहा था तो वो काफ़ी बड़ी होती जा रही थी। और आई थिंक सो कि वो एक अच्छी 3 या 4 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ बन जाएगी। और बहुत जल्दी जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि वो एक थोड़ी सी बजट से बाहर वाली है, थोड़ा सा उस पर बजट लगेगा जिसके मैं मैनेज करूँगा। तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और ये स्क्रिप्ट जो है मैं इस पे फोकस करना मेरा ज़रूरी है। मेरी तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। तो इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करके फिर इसका स्क्रीन प्ले बनाना है और फिर उसके बाद प्रोडक्शन की तरफ जाना है। तो हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों को शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ देखने को मिले, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि अभी इसकी स्क्रिप्ट वगैरह पे काम करना है। और क्योंकि ये एक बजट वाली फ़िल्म है। और वैसे ये बाय द वे मेरी दूसरी स्क्रिप्ट है, मैं पहले एक स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है, वो भी एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ इस स्क्रिप्ट पे। जब ये स्क्रिप्ट भी काम हो जाएगा तो उसके बाद हम
एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग देखिएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला है जो मेरे साथ हमेशा हुआ है। इसके पीछे भी मैं यही बात कहूँगा जिम वाली, कि मैं शायद ज़्यादातर एक जगह पे टिकता नहीं। इस वजह से मेरे साथ ये मसला पेश आता है कि मुझे अपना एक प्रॉपर रूम चाहिए। एक्चुअली मुझे एक वर्क स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं सो भी सकूँ। तो मेरे ख्याल ये डिटेल ही काफ़ी होगी जो कि मुझे अभी तक नहीं मिल सकी या मैं बना नहीं सका। तो इस चीज़ के ऊपर भी काम करना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ नवाबशाह में ही अपने एक रूम में, क्योंकि एक तो इस रूम का ऑप्शन है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एक तो भी देखा आपने बाइक की आवाज़ आई थी, तो यहाँ साथ ही रोड जाता है, तो कोई भी बाइक या गाड़ी गुजरे तो मुझे 2 मिनट के लिए रुकना पड़ जाता है, मसला आता है मुझे। एक इस रूम की भी ऑप्शन है, लेकिन इस रूम का मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना सामान एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। या तो इसको ठीक करूँ, जैसे फ्रिज भी यहीं पे पड़ा हुआ है और ये सामान पड़ा हुआ है, ये कुर्सी। इन दोनों के अलावा घर में जितने भी रूम्स हैं वो ऑक्यूपाई हैं और किसी न किसी ने उन पे कब्ज़ा कर रखा है। इससे पहले जो हमारा घर था उसके अंदर तो मैंने अपना ख़ास एक रूम बनवाया था, अपनी पसंद का वॉल पेंट करवाया था, लेकिन उसके बाद हमने वो घर चेंज कर लिया, हम एक और जगह पे शिफ्ट हो गए। तो इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे कमरा चाहिए। #फैज़ान को कमरा दो। तो ये थी जी कुछ इनिशियल चीज़ें जिन पे मुझे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो आ जाती है फ़िटनेस, उसके बाद स्लीप वेल, और स्लीप वेल के बाद स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूँ उसको मुझे कंप्लीट करना है और बहुत जल्दी कोशिश करने की, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना है। थोड़ा सा बजट भी चाहिए उसके लिए, वो मैनेज करना है। और उसके अलावा मुझे एक कमरा चाहिए जहाँ पे मैं अपनी वर्क स्पेस बना सकूँ। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं लाहौर था और मैंने और राहत ने फ्लैट लिया था, तो वो 2 कमरे वाला था। हमने सोचा था कि एक को वर्क स्पेस बनाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं इजिप्ट चला गया और फिर हमने वो फ्लैट भी छोड़ दिया। तो ये मसले तो सारे टाइम से मेरे साथ होते हुए हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जगह चाहिए होगी, तो देखते हैं, ढूंढते हैं और इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। आपको पता ही है मैंने क्या कहना है। आपसे मिलकर खुशी हुई।